सत श्री अकाल ताऊ, कैसे हैं? कैसे हैं? बढ़िया हैं। अच्छा, बहुत सारे सवाल होते रहते हैं, लेकिन एक सवाल जो इस आंदोलन के परिवेश में खड़ा हुआ है वो ये कि सामाजिक जो बदलाव है किसानों को लेके, क्योंकि हमने भारत में किसानों को हर क्षेत्र में देखा है कि किसानों को थोड़ा हेच से देखा गया है ना, थोड़ा नीची नज़र से देखा जाता है कि खेत से फावड़ा लेके आ रहा है, गंदा है, उसके कंधे पर जो है मिट्टी लगी हुई है। इस आंदोलन ने उस परिवेश को बदला है या फिर किसान वैसे ही है? नहीं बदला है। हाँ। देखिए, सरकारें चाहती हैं कि किसान की कमर झुकी हो, पैरों में चप्पल ना हो, उसके एक टाइम का भोजन मिले, आधा उसकी खेती करने का आधा सामान हो, ताकि वो टूटा रहे। टूटा रहेगा तो खेती बेचेगा, खेती उद्योगपतियों को देनी है। लेकिन किसान और किसान के बच्चों ने जो पढ़ लिख करके अब इसमें चेंज किया। हाँ। और जब किसान के बच्चे कुछ पढ़ लिख लिए, कुछ की नौकरी लग गई, कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं, तो किसान की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। तो उसके बच्चे जो हैं वो साधन संपन्न की तरफ चले, और इस बात से सरकार को मिर्ची। तो ये सारा मामला है। अच्छा, जो ये विमर्श शुरू में खड़ा किया गया, या अभी भी एक तबका कहता है कि ये बड़े किसान हैं, ये जागीरदार हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। कहने को आंदोलन है, ये आंदोलन नहीं है। हालांकि सरकार अब मांगे भी मान चुकी है इन किसानों की। छोटी ज़मीन वाले जो किसान हैं उनका भला होने वाला था, अब नहीं होगा। कितनी सच्चाई इस बात में? सरासर झूठ है। उनको बता दो कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी किसान बड़ा किसान नहीं है। हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। हाँ। क्योंकि 12.5 एकड़ से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किसान जमीन नहीं रख सकता। अगर 12.5 एकड़ से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर जमीन होगी तो वो सरकारी खाते में चली जाएगी। अच्छा। क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है। और अगर कहोगे बड़े किसान की बात, तो हिंदुस्तान के अंदर जिससे आप बात कर रहे हो हरिंदर ताऊ से, छोटा किसान हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। अच्छा। तो मैं सबसे छोटा हूँ। हाँ। तो फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं? क्या मैं इन कानूनों को जानता नहीं? तो ये वो बात करेंगे जिन्होंने या तो खेती देखी नहीं, अपने माँ बाप के पैसे पे ऐश कर रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, वो लोग हमें बारे में गलत कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई किसान का बेटा है और किसानी में वो गया है, खेती में जाके एक बार भी उसने पसीना बहाया है, तो वो किसान को कभी गलत नहीं कह सकता। अच्छा, इस आंदोलन से एक जो बड़ी बात निकल कर आई है कि जो बच्चे हैं वो बात कर रहे हैं कि खेती, जो शहर के बच्चे हैं जिन्होंने खेत नहीं देखे, जो ये पूछते हैं कि चने का झाड़, चने का पेड़ कितना बड़ा होता है, वो ये पूछते हैं कि खेती कैसे होती है। ये जो इतने लोग बैठे हुए हैं, ये उस खेती के लिए बैठे हुए हैं। तो उन बच्चों के लिए, उन बच्चों पे जो फ़र्क आया है, तो क्या लगता है खेती का जो सुधार का जो मामला है वो कुछ बेहतर होगा, या फिर सिर्फ ये एक फिल्मी दौर है, जैसे कहा जाता है ना कि एक दौर आया था वैसे ही चला जाएगा? देखिए, ये उनके माँ बाप की गलती है। हाँ। कि उन्होंने अपने बच्चों को खेत नहीं दिखाए। और हमारा यही कहना है कि आप किसान के बच्चे हो, खेती जरूर देखो, ताकि उनको पता चले कि ये चरी का फेड़ा नहीं, गन्ना है। क्योंकि गन्ने को चरी और चरी को गन्ना कहते हैं शहर वाले लोग। उनको पता नहीं है। उनको गेहूं में और जौ में पता नहीं है। उनको गेहूं में और जई में पता नहीं है। तो ये चीज़ उनको बताना पड़ेगा। और अगर बच्चों को ये नहीं सिखाओगे तो वो अपनी मातृभूमि से दूरी की तरफ चले जाएंगे, और ये देश के लिए घातक है। अच्छा, तो जो युवा पीढ़ी, जो हमारी पीढ़ी है, उसके दिमाग में, उसके जहन में एक चीज़ भरी गई, ज़ीरो बजट खेती या ऑर्गेनिक खेती या खाद से खेती। उस खेती के बारे में क्या ख्याल है? मतलब वो खेती क्या फ़ायदे का सौदा है, या फिर सिर्फ एक छलावा है, हमको दिखाया जा रहा है? देखिए, ऑर्गेनिक खेती, अब जो हमारे देश की मिट्टी है, हाँ, वो केमिकल की खेती है। और अगर इसे ऑर्गेनिक की तरफ लेके जाओगे तो लगभग 5 साल लगेंगे
इस खेती को उस तरफ जाने में। हाँ। और जब ये 5 साल में जो किसान का नुकसान होगा और देश में हर चीज कम पैदा होगी, सरकार ने उसके बारे में क्या सोचा? अच्छा। जो किसान का नुकसान होगा उसके बारे में क्या सोचा? हम नहीं चाहते केमिकल खेती करना, हाँ। लेकिन जो ये नुकसान होगा हाँ। इसे कैसे सहन कर पाएगा किसान, इसके बारे में सरकार बात करे। अच्छा, अगर सरकार फायदा देती है, अगर राज्य सरकारें जैसे कई राज्य प्रमोट करते हैं, मैंने दक्षिणी भारत में देखा है कि काफ़ी प्रमोशन होता है, जैसे केरला में है, काफ़ी प्रमोट करते हैं ऐसी खेती करने के लिए, लेकिन वो सब्सिडी भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। केंद्र सरकार अगर ऐसी स्कीम लाए तो क्या किसान इस डीएपी से, इस खाद से हटेंगे? देखिए, अगर आप पूरे देश में एक साथ लागू करोगे, हाँ, तो देश भुखमरी के कगार पे आ जाएगा। ठीक है। ये ऐसे होता है जैसे मान लीजिए इनके पास 10 बीघा जमीन है, तो पहले इनकी 2 बीघे में कराई जाए ऑर्गेनिक, अगले साल फिर 2 बीघे में कराई जाए, तो इनकी जमीन को 5 सालों में बांट के उसे ऑर्गेनिक की तरफ ले जाए, ताकि देश में भुखमरी भी ना हो और खेती ऑर्गेनिक की तरफ चली जाए। अच्छा, ये करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि जो देश के अंदर इतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं, इसका सबका एक ही कारण है, हाँ, कि केमिकल खेती। अच्छा, इस आंदोलन पे आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ। आंदोलन जो होता है एक वक्ती होता है, लेकिन एक चीज़ होती है सोशल चेंज, एक सामाजिक बदलाव की बात होती है। बहुत से लोग लिख रहे हैं, ये बहुत बड़ा मौका, 1 साल का वक्त था, बहुत से रिसर्चर्स ने लिखा कि ये आंदोलन अपने आप को सामाजिक बदलाव में भी बदल सकता है। क्या आपको लगता है समाज में कुछ तब्दीली आई है? जैसे आप बार बार कहते रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख एक साथ आए हैं, बहुत सारी बातें जो है वो ख़त्म हुई हैं। देखिए, बदलाव आया है, क्योंकि जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये देश के अंदर सिर्फ धर्म जाति के चक्कर में लगी रहती है, क्योंकि उनको वोट बैंक देखना है कि मेरा वोट बैंक कैसे बनेगा, जनता में क्या हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें लड़ाओ, अपना वोट बैंक देखो। अच्छा। लेकिन आपने इस आंदोलन में एक चीज बहुत अच्छी देखी कि इसमें यह नहीं पता चला कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख का पता चल जाता है क्योंकि वो पग बांधता है, ईसाई का पता नहीं चला, इसमें जातियों का पता नहीं चला कि ये जाट है, ब्राह्मण है, नाई है, तेली है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ठाकुर है, बनिया है, ये पता नहीं चला। अगर आपको पता चला हो तो मुझे बता दो। अगर किसी ने स्पेशल आपसे कह दिया हो कि मैं फला जाति का हूँ तो बात अलग है। यहाँ आपने देखा होगा सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, सब एक साथ बैठे रहते हैं। यहाँ बिल्कुल एक भाईचारा बहुत बड़ा बना है, और सबसे बड़ा भाईचारा एक और बना है कि हरियाणा और पंजाब में हमेशा ये सरकारें, राजनीतिक पार्टियां इनको लड़ाती थी, पानी की एक नहर है उसके चक्कर में पानी की, हाँ। लेकिन और वो काफी लंबे अरसे से राड थी जी। लेकिन जब पंजाब चला इस आंदोलन के लिए अगुवाई करके, हाँ। और हरियाणा सरकार ने उसकी बाधाएं खड़ी करी, हाँ। तो एकदम हरियाणा पूरा खड़ा हो गया अपने बड़े भाई के स्वागत में, और वो स्वागत आज तक कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ जो भाईचारा ये बना है ये कभी जीवन में ना टूटे। अच्छा, आपने पंजाब की बात की, आखिरी बिल्कुल खत्म है ये सवाल। उगराह साहब ने ये आंदोलन खड़ा किया था, मुझे याद है कि वो पहले नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, उगराह साहब, जो कि पहले आर्मी में भी रह चुके हैं। पिछले दिन पंजाब की जो यूनियंस हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि हम यहीं पे हैं, डटे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जो बार बार बात हो रही है कि बहुत से लोग चाह रहे हैं कि चले जाएं, हमारी जो बड़ी मांग है एमएसपी की है, बाकी शहीदों के मुआवजे की बात है, इन तमाम चीज़ों को लेके आखिरी सवाल ये है कि क्या किसानों का ये जो आंदोलन है इसकी मियाद, इसकी लंबाई अभी और बढ़ेगी, या सरकार से उम्मीद है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा? उम्मीद है कि इस महीने में अच्छा सरकार किसानों से बात करके इन समस्याओं का समाधान करेगी। अब आंदोलन समाधान की तरफ है, हाँ। समस्याओं से समाधान की तरफ, तो समाधान की तरफ जा रहा है, हाँ। उम्मीद है कि सरकार बहुत जल्दी बात करेगी और इन समस्याओं का समाधान निकलेगा, और किसान खुशी खुशी सम्मान से अपने घर जाएगा। अच्छा, ये देख लेना।